न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। नमस्कार, न्यूज टाइम्स 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष वाजपेयी। देश में एक बार फिर से कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। कोरोना की पिछली वेव्स को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह अनुमान है कि जुलाई के मध्य तक कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में भी पिछले 2 पखवाड़े से कोरोना मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ प्रतिदिन 6 से 7 मरीज कोरोना के देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर में कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर किस तरह से उनके इलाज की तैयारियां चल रही हैं, आज इस संबंध में हमने जीएसडीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि कोरोना मरीजों को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि कानपुर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, क्या तैयारियां कोविड हॉस्पिटल को लेकर चल रही हैं? ऐसा कि जो ओवरऑल जो इस वक्त में जो कोविड की वेव चल रही है वो तुलनात्मक पूरे राष्ट्र में ही जो नंबर ऑफ जो केसेस हैं कोरोना के बढ़ रहे हैं, और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो खाली कानपुर ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। तो चूँकि कानपुर मेडिकल कॉलेज ऐसा है जिसने पिछली बार भी कोरोना में बड़ा अच्छा काम किया था, तो उसी के दृष्टिगत सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है और हम लोग भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे यहाँ 150 बेड का भी हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई भी कोविड का मरीज आता है, बीच में हमारे पास में पेशेंट आए भी थे जिन पे शक था कि कोरोना का पेशेंट है, लेकिन बाद में कोरोना नेगेटिव निकला, लेकिन हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास में करीब 150 बेड का हॉस्पिटल है जो अभी पूरी तरह से खाली है, तो इनकेस अगर अचानक पेशेंट आते हैं तो हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने 450 बेड और क्रिएट कर लिए हैं और गवर्नमेंट ने हमको 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दिए थे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि माननीय जो सतीश महाना जी हैं, उन्होंने भी हमको एक CSR मद से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दिलवाया है मॉर्निंग ग्लोरी के माध्यम से, जो अभी आने वाले हफ्ते में चालू हो जाएगा। तो हमारे पास में इस वक्त 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं और 6 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के, जिसमें से 4 हमारे पास में मौजूद हैं और 2 अभी हमको और मिलने वाले हैं। उसके अलावा जितने भी उपकरण चाहिए होते हैं, एडवांस उपकरण, लगभग सबके सब हमारे पास में प्रेजेंट हैं और मैन पावर भी हमारे पास में लगभग ठीक है इस वक्त पे। तो अगर कोरोना के मरीज आते हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डॉक्टर साहब, पिछली बार देखा गया कि वेंटिलेटर की बहुत कमी हो गई, ऑक्सीजन के लिए बेड भी कुछ नहीं मिल पा रहे थे। वेंटिलेटर की इस वक्त क्या स्थिति, अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है जुलाई में इसका इजाफा हो सकता है, कोई वेव आ सकती है, तो क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, वेंटिलेटर जो है हमारे पास में इस बार गवर्नमेंट बहुत सतर्कता से चल रही है। गवर्नमेंट ने वेंटिलेटर्स के लिए जितने भी AMC CMC मरम्मत के प्रस्ताव ऑलरेडी हमारे द्वारा भेजे जा चुके हैं। हमारे पास लगभग 220 वेंटिलेटर हैं। इसके अलावा HNFC मशीन्स हैं और बाईपैप मशीन पर्याप्त मात्रा में है। इन्फ्यूजन पंप हमारे पास में 450 से ऊपर अधिक है। तो हमारे पास वेंटिलेटर्स और वेंटिलेटरी बेड्स की कमी नहीं है। पिछली बार एक प्रॉब्लम थी कि हमारे पास में जो बेड थे वो सेंट्रलाइज ऑक्सीजन बेड नहीं थे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का सेंट्रलाइज कनेक्शन नहीं था। इस बार हम लोगों ने 450 बेड ऐसे तैयार कर लिए हैं जिनमें सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई होगी। तो हम वेंटिलेटर ना केवल ICU में बल्कि अगर वार्डों में भी आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पे हम वेंटिलेटर लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ घरों में लोगों को अपीयर किया गया था, उनको रखा गया था इलाज करने के लिए, और फिर अब स्थिति अगर ऐसी आती है तो घरों से अगर कोई मरीजों को लाना हो हॉस्पिटल में, तो क्या इसका ग्लोबल व्यवस्था की गई है शहर के अंदर? नहीं, जो एक्चुअली हम लोग तो ट्रस्टी रेफरल सेंटर हैं। हमारे पास जो भी मरीज आएगा वो या तो CMO महोदय के माध्यम से आएगा या डिफरेंट हॉस्पिटल हमारे पास में रेफ़र करेंगे। तो हमारे पास में हम अपने आप कोई एम्बुलेंस भेज के मरीज को नहीं बुलाते हैं, मरीज हमारे पास में रेफ़र होकर आता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप बता रहे थे कि वहाँ पे व्यवस्थाओं को हमने बताया कि हमने पहले की तुलनात्मक दृष्टि से पिछले साल से सेकेंड वेव की तुलना में व्यवस्थाओं में कम से कम 100% से अधिक सुधार हुआ। जो पिछली बार हमारे पास बेड्स थे, पिछली बार हमारे पास में पाइपलाइंस थी, पिछली बार जो मशीनें थी, उसकी दृष्टि से हम लोग ज़्यादा बेहतर तैयार हैं। लेकिन चूंकि अब हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है, उतनी खराब वेव आने की हमें उम्मीद नहीं, हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन सावधानियां और प्रिकॉशन पूरे बरतने हैं। यही जो मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी भी चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो ज़रा भी शक हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, अपना कोरोना टेस्ट कराएं और मरीज को आइसोलेट करें। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन, मैं बार बार इस पर ध्यान देना चाहूँगा। लोगों ने थोड़े कैजुअल हो गए इम्यूनाइजेशन के प्रति। हमारे यहाँ पूरी सुविधा है, लेकिन हमने देखा है कि जितने भी इम्यूनाइजेशन सेंटर में गया हूँ तो वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है।
कारण है कि लोग केयरलेस हो गए हैं। कोरोना एक ऐसी चीज़ है, अब वो बनी रहेगी, वो हमारी कम्युनिटी में जैसे सर्दी जुकाम की तरह रहेगी, लेकिन हमें ये करना है कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे जो कोरोना का प्रति जो इम्यूनाइजेशन है वो करवाते रहना है। हर 6 महीने पे या हर 9 महीने, जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, सारे चाहे बच्चे हों, अब तो बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गई है, बच्चे और बड़े अपने को इम्यूनाइज कराते रहें, क्योंकि कोरोना अभी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। क्या अभी कुछ ऐसे मरीज आए हैं डॉक्टर साहब की जिन पैनिक स्थिति हो, जिसमें कुछ दिक्कत हो रही हो कोरोना की वजह से? हाँ, नहीं देखिए, हमारे पास में कोरोना का मरीज तो नहीं आया, लेकिन एक मरीज का शक था, बाद में हमने टेस्ट करा, जो एंटीजन पॉजिटिव था, बाद में हमने RT-PCR कराया तो नेगेटिव था। गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं जो आई है कोरोना? देखिए, गवर्नमेंट की ने एज सच एडवाइजरी सेम ही है और गाइडलाइन सेम है, कुछ ऐसा विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने इम्यूनाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया इस वक्त पे, और जो हम लोग थोड़े से पहले के तुलनात्मक दृष्टि से लापरवाह हो गए, तो हम लोग को प्रिकॉशन, जो कोरोना के मरीज़ है उससे प्रिकॉशन वैसे ही लेने जैसे पहले लेते थे, और ख़ासकर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, यानी कि जो डायलिसिस पे हैं, जो HIV पेशेंट हैं, जो डायबिटिक्स हैं, उनको विशेष तौर से सावधान रहना। ये थे डॉक्टर संजय काला, GSBM मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, जो ये बता रहे थे कि अगर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती है, तो किस प्रकार की तैयारियाँ हैलट हॉस्पिटल में की जा रही हैं और किस तरह से उनके वार्डों को संरक्षित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।